everyone. So let's start the day. नींद को भगाने के लिए सबसे पहले मैंने घड़े से ठंडा-ठंडा पानी निकाला। फिर ब्रश करने के लिए ब्रश और मेशवाक का टूथपेस्ट उठाया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया था, इसलिए मैंने इसको ला लिया। पूरा सौंफ का स्वाद आता है एंड आई डोंट लाइक सौंफ एट ऑल। बट दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे कि मैं मेशवाक को घर में लेके आऊँ। ब्रश करने के बाद में जो पानी मैं लेके आई थी उसको मैंने मुँह में डाला और गागल्स किया। गागल्स करते-करते आँख में बहुत सारे छींटे मारे मैंने, सो दैट मेरी नींद पूरी तरीके से उड़ जाए। और ये सुबह-सुबह नींद को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही में आपको अपने मन के अंदर बनाना होगा कि अरे मुझे उठना है, मुझे पढ़ना है, फिर मुझे ये काम करना है। तो मेरी नींद भगाने के बाद में मेरा हर दिन का रूटीन लुकवार्म वाटर से स्टार्ट होता है। 1 ग्लास पानी लेकर के उसको गर्म करने के लिए रखा, बट याद आया कि सिलेंडर का नॉब ऑन ही नहीं है, उसको ऑन किया, देन पानी गर्म किया, उसे निकाला और उसके स्थान पे ला करके रख दिया। फैन ऑलरेडी ऑन था बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइट्स ऑन करी एंड अपना पानी पीना स्टार्ट किया। कपड़े मैंने पहले चेंज कर लिए थे पार्क जाने के लिए, अब मैं थोड़ी देर बालकनी में जाकर के कुछ रिवाइज करूंगी। बेसिकली आज मेरा पॉलिटी का डे है, तो पॉलिटी की रिवीजन चलेगी। अब रिवीजन में भी मैं इस टाइम पे सब कुछ याद कर रही हूँ, तो वही सारी चीज़ सुबह से लेकर शाम तक याद करनी है, फिर टेस्ट देना है, सी स्टार्ट करना है, देन IR स्टार्ट करना है। मुझे प्लांट्स को देखना ना बहुत पसंद है, खासकर जो मेरे खुद के लगाए प्लांट्स हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज इनके साथ मेरा अलग ही कनेक्शन है। जब मैं घर से आई थी तो ये पूरे सूख चुके थे और मुझे लगा था कि वापस ये उगेंगे ही नहीं, बट मैंने थोड़े दिन इनकी केयर करी और उसके बाद में ये इतनी ज़्यादा हरी भरी हो। सो दैट्स व्हाट, हर दिन मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके इनके साथ बैठने ज़रूर आती हूँ। सारी चीज़ें लर्न करने के बाद अब मेरा टाइम आ गया पार्क जाने का। फेस को थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए आफ्टर फेस वॉश मैं हर दिन गुलाब जल लगाती हूँ, वही लगाया मैंने, थोड़ी सी वैसलीन लगाई, बाल बनाए, वॉच पहनी और क्या मैं रेडी हो गई इतने में। तो चलो अब पार्क चलते हैं। हाँ, अभी एक चीज़ रह गई है। इस सांवला पानी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। थोड़े से पानी में 3 ढक्कन ये जूस डाल करके इसे डाइल्यूट किया और अब इसके पीने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 3 महीने हो चुके हैं मुझे इसे पीते-पीते, बट आज भी वही पहले दिन वाली शक्ल बनती है क्योंकि ये इतना खास है यार। अब इस बार सच में निकलने की बारी आ गई है, तो चलिए चलते हैं। निकलने से पहले हर दिन की तरह मैं अपनी स्कूटी को पहले साफ कर लूँगी। इसकी सीट की ये हाल यहाँ के बच्चों ने की है। तो लीजिए, इस सुहानी सी नगरिया में मैं पहुंच चुकी हूँ और ये जगह मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि मुझे ग्रीनरी और फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हर दिन देखते देखते मैं अभी तक इनसे बोर नहीं हुई। मुझे हर दिन वही सेम खुशी होती है, वही सेम मजा आता है। यहाँ के हर एक पेड़ पौधे पे मेरी नजर हर दिन रहती है, हर दिन मैं इन्हें हाय बाय करती हूँ। बट ये वाला पेड़ मैं 1.5 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और मुझे दिखा ही नहीं। आई डोंट नो कैसी आईज है मेरी। एंड लकीली मुझे इसका एक फ्लावर मिला। आई वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड विद इट। इट वॉज एक्चुअली एक्सट्रीमली सूदिंग। मतलब यार इतना सटल कलर, इतना प्रिटी सा, बट इसका नाम मुझे पता ही नहीं था बिकॉज मैंने पहले तो देखा नहीं था इसे। तो मैंने इसकी फोटो क्लिक करके गूगल से पूछा, बताओ गूगल इसका नाम क्या है। तो उधर से आवाज आती है पर्शियन सिल्क ट्री। और सच में ये सिल्क की तरह सॉफ्ट और प्रिटी भी था। जितना प्यारा ये क्लिप में दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये असलियत में था। यहाँ पे आने के बाद में थोड़ी देर मैं सीट में टहली, उसके बाद में योगा किया, देन घर पे बात करी और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। फिर निकलते वक्त अचानक से प्लान बना कि स्टार मार्केट जाके आते हैं क्योंकि हमारी सब्जियां और फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो आज ही जाना पड़ेगा। शाम को जाना था बट अचानक से सुबह ही जाने का प्लान बना। हर चौथे दिन मैं यहाँ से ही आकर के इकट्ठी सब्जियां लेकर के जाती हूँ, सो दैट मुझे हर दिन नहीं आना पड़े और ग्रॉसरी स्टफ 15 डेज में एक बार ला करके मैं खाली हो जाती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी जल्दी सब्जियां लेना स्टार्ट किया। थोड़ी जो चीज़ें खत्म हो गई थी उनको भी लिया और बाद में ये लेस का पैकेट दिखा। इसके ऊपर कुछ ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा था और बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में था, इसलिए मैंने उठा लिया। बिकॉज नॉर्मली मेरी तो हिम्मत नहीं होती यार इसको लेने की, बिकॉज हवा निकलते ही ना इसमें 4 लेस बचते हैं और मुझे लगता है मेरे पैसे बर्बाद हो गया। और आज भी सेम यही लगा मुझे, सोचा कुछ और लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ से निकलने के बाद दूध लिया, टायर में हवा भरवाई और मैं घर पहुँच गई। बट अचानक से जाने की वजह से मैं बैग लेके नहीं गई थी, तो सामान कैसे लेके जाते। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर जाती, बैग लेकर के वापस आती और फिर वापस लेके जाती। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं अपने स्टॉल को सुदामा की पोटली बना करके इसमें सारे सामान भर के ले जाऊंगी। पोटली तो मेरी बन चुकी थी, सामान भी आ गया था, बट मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी, इतनी ज्यादा कि आई कांट टेल यू कितनी आ रही थी, बट बहुत ज्यादा। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं हंसते हंसते ना इन सीढ़ियों से नीचे गिर जाऊंगी, बट मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। फ्लैट में पहुंचने के बाद मैं 5 मिनट बैठी बिकॉज मेरा पेट दर्द देने लगा था, एक तो हंसने की वजह से, दूसरा भूख की वजह से। फिर जल्दी से उठ करके मैंने ये अंगूर वॉश किए और खाना स्टार्ट किया और अब इतनी एनर्जी आ गई थी कि 45 मिनट्स तक तो चली जाएगी। तो मैंने अपना स्लॉट लर्न करने के साथ में स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैं कुछ लर्न करके गई थी, अभी भी मैं वापस लर्न कर रही हूँ। थोड़ी चीज़ें मैं बुक से लर्न करूंगी और बाकी थोड़ी जो मैंने लास्ट रिवीजन में नोट्स बनाए थे उनसे रिवाइज करूंगी और लर्न करूंगी। बिकॉज अब लर्निंग और टेस्ट का ही टाइम है, तो कभी ये लर्न करो, कभी वो लर्न करो और कभी सीसैट प्रैक्टिस करो और कभी टेस्ट दो। यही चल रहा है आजकल। जब भी मुझे कुछ चीज़ें लर्न करने के बाद में अब आगे का नहीं समझ में आता ना कि अब क्या लर्न करूँ, तो मैं PYQs देखती हूँ और इसमें से जो भी टॉपिक मल्टीपल टाइम रिपीट्स हुआ है मैं उसे को उठा लेती हूँ, ऑप्शन देखती हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, उसी हिसाब से मैं चीज़ों को लर्न कर लेती हूँ। लर्न करते करते मेरा अंगूर कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया और
सो नाउ आई स्टार्ट विद IRPT 365 जिसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है एंड इसे मैं फ़ोन से रीड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द स्लॉट. आपको अगर मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करना है या फिर आपको पूरे दिन बहुत ज़्यादा नींद आती है बार बार, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो. इसके लिए मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करिए, आंखों में तेज तेज छींटे मारिए और मुंह में पानी डाल करके गागल्स करिए. जब भी आपको बार बार नींद आना स्टार्ट होती है ना, तो उसी टाइम पे आप इमीडिएटली जा करके अपनी आंखों में छींटे मारिए, तो आपकी नींद इमीडिएटली उड़ जाएगी. इसके साथ में आपके मन का और माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब भी आप कोई चीज़ नहीं करने का प्लान कर रहे हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई विल बी डूइंग इट. चाहे कितना भी मुश्किल है बट मैं कर लूंगी. और जब आप इसे बार बार यही बातें बता देंगे ना, तो ये उसी तरीके का एक्ट करेगा जैसा आप चाहते हो एंड थिंग्स विल वर्क फास्टर देन अदर्स. Can it act according to your wish is extremely important at this stage. Otherwise it will make you act according to it and that is not at all good for us. इन दिनों जब से मैं प्रीलिम्स मोड पे स्विच हुई हूँ, तब से मैंने कॉफी या फिर चाय हर दिन पीना स्टार्ट किया है. बिकॉज आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है ना कि शाम तक पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है और बीच में ही बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है मुझे. तो हर दिन मैं प्रेफर कर रही हूँ इस टाइम पे कॉफी या चाय पीना एंड अराउंड 12 to 3 o'clock मेरा पीना हो जाता है. एज आफ्टर दिस इट विल बी हिंड्रेंस टू माई स्लीप एंड आई कांट फॉर दैट ऑल्सो एट दिस टाइम. देन आफ्टर कंप्लीटिंग IR मेरे लंच का टाइम हो गया था, तो आई केम फॉर मेकिंग माई लंच. एक साइड मैंने दाल रख दी थी, दूसरी साइड सब्जी बघार दी थी और तीसरी साइड जो मैंने मॉर्निंग में सब्जियां लाई थी उनको वॉश कर लिया. फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगा करके यहाँ पे क्लीनिंग करी. और क्लीनिंग वाला काम मेरा दिन में एक ही बार होता है बिकॉज यहाँ क्लीनिंग करने तो आई नहीं है. मुझे एक बात बताई गई थी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने साल भर क्या किया था क्या नहीं किया था. उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट मैटर करेगा और यही रिजल्ट लोगों का बिहेवियर बनाएगा आपके लिए. तो जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए. Finally, the wait is over. Food is cooked and it's ready to go in my tummy. खाना खाने के बाद मेरा कल ही एक पार्सल डिलीवर हुआ था, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. खोल के इसमें देख लेते हैं क्या है. वो तो ऑलरेडी पता है मुझे, बट अब ये कैसा है ये चेक करना पड़ेगा. तो मैंने डाबर का कैस्टर ऑयल ऑर्डर किया था, साथ ही में हैंड ग्लव्स ऑर्डर किए थे बर्तन और कपड़े धुलने के लिए बिकॉज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे. एज आई हैव एलर्जी विद डिटर्जेंट, तो सोचा अगर हाथ को बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा. फिर याद आया वो जमाना जब मैं बिग बॉस देखती थी, तो मैंने ये ग्लव्स वहाँ देखे थे, तो मैंने सोचा अब यही एक ऑप्शन है तो इसे ऑर्डर कर ही लेते हैं. और मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कैस्टर ऑयल मंगाया था. दोनों ही बहुत अच्छे से डिलीवर हो गए. ये वाला एक्सपीरियंस मेरा अमेजॉन के साथ काफी अच्छा रहा बिकॉज डिलीवरी भी जल्दी हो गई थी और ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छे डिस्काउंट में मिल गए थे. तो इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम दिस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सीसैट करने की बारी आ गई थी. सीसैट स्टार्ट करने से पहले मैंने मन से पूछा, डर लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने पूछा क्यों? तो उसने मुझसे बोला, बड़ी प्रैक्टिस कराई थी तुमने और ऊपर से मेरा मन भी बहुत लगा करके तुमने मुझे पढ़ाया था, तो मुझे कैसे बोरिंग लग सकता है ये. अब तो मुझे ये पसंद आ रहा है ना. यदि कोई काम पूरे मन से करो ना, तो उसके आउटकम अलग ही लेवल के होते हैं. जब आपको पता है ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है बट मुझे ये करना ही पड़ेगा, तो उसे डरने के बजाय, उसे इग्नोर करने के बजाय उसे मन से करना स्टार्ट करिए और आपके अकॉर्डिंग उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना दीजिए. फिर देखना वही सेम चीज़ आपको पसंद आने लगेगी. आफ्टर स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इट्स फील्स रियली एग्जॉस्टेड, स्पेशली जब शाम का टाइम आ जाता है तो अपनी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है बिकॉज मॉर्निंग से ही मेरे 3 स्लॉट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड चौथा स्लॉट चल रहा था. बट एट दिस टाइम आई वाज टोटली ड्रेन आउट एंड मैं बहुत दिन से कहीं जाने का प्लान कर रही थी. जब मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था तो मैं मोस्टली शाम के टाइम वहाँ पे जाकर के आती थी बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत सूदिंग लगता है और बहुत ही कूल और चिल एनवायरमेंट रहता है एंड आई लव दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट. और मैं अभी भी बहुत दिन से प्लान कर रही थी बट आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चलता है ना कि हर दिन चीज़ें पोस्टपोन होती रहती है. बट आज मैंने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि मैं आज फाइनली जाकर के आऊँगी बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वहाँ जाने का. सो मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ, तो चल के आते हैं. तो जाने के लिए मैं अपना इकलौता शूज़ पहनूंगी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब इसे चेंज करने के लिए मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है कि मैं अर्न करके इसे चेंज कर लूँ. और पता नहीं कब तक किसी के साथ मुझे काम चलाना पड़ेगा, बट स्टिल जब तक ये चलेगा तब तक चलाएंगे. आई केम बैक टू होम आफ्टर 45 मिनट्स बिकॉज मैं चल के गई थी तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया. आने के बाद मैंने वापस से सीसैट स्टार्ट किया बिकॉज जो बचा वाला पार्ट है उसे भी तो करना पड़ेगा एंड एट दैट टाइम आई वाज टू एग्जॉस्टेड, तो मुझसे कोई सभी नहीं सॉल्व किए जा रहे थे. और उसके पहले मैंने बहुत सारे सम प्रैक्टिस किए थे जिसमें ऑलमोस्ट मेरे आंसर सही आए थे एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. जब आपका आंसर सही होता है ना तो वो अलग ही खुशी देता है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ जाती है यार, स्पेशली मैथ्स वाले क्वेश्चन में बिकॉज ज़िंदगी भर मैं मैथ से भागती रही हूँ. मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी बट मैथ है कि मेरा पीछा छोड़ना ही चाहती है. इसके बाद मैंने अपने यूट्यूब का थोड़ा सा काम किया जिसमें मैंने एडिटिंग करी और उसकी क्लिप नहीं ली बिकॉज मेरे पास स्टोरेज खत्म हो गई थी. देन वापस से खाने की बारी आ गई थी, तो अब डिनर बनाना था तो मैं उसके लिए आ गई. आज मैंने डिनर में बनाया था सेव टमाटर की सब्जी और रोटी. देन यमी डिनर एंजॉय करने के बाद थोड़ी देर में छत पर टहलने गई. अब वहाँ पूरा अंधेरा रहता तो कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया. आने के बाद में अगेन आई सैट ऑन माई टेबल एंड आज का दिस इज माई लास्ट स्लॉट जिसमें मैंने जो भी दिन में याद किया है सब चीज़ें मैं लिखूंगी एक बार. और हर दिन मैं ये चीज़ करती हूँ. ये चीज़ करना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी मैंने दिन भर याद किया है वो और ज़्यादा पक्का हो जाए और ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरे दिमाग में स्टोर रहे एंड मैं खुद को चेक कर सकूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें याद हुई
हुई थी अच्छे से। जो चीज़ें मैं याद करके अच्छे से लिख लूँगी वो तो मुझे अच्छे से याद हो गई थी, बट जो चीज़ें मुझे याद ही नहीं आई होंगी उस टाइम पे मैंने बहुत कम फोकस दिया था, इस वजह से वो जस्ट टाइम बिंग के लिए याद हो गई थी, फिर वो कुछ ही घंटे में अपने दिमाग से निकल गई हैं। तो इससे मुझे अपने दिन की रियल प्रोग्रेस पता चलती है और मुझे क्लैरिटी रहती है कि कितनी चीज़ें अच्छे से कवर हो गई हैं और कितनी चीज़ें बाकी हैं। फाइनली मेरे सारे स्टडी स्लॉट अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं जितने भी मेरे सोने से पहले के काम हैं उनको कंप्लीट करके जल्दी से सोने जाऊँगी। पूरे दिन इतना सब कुछ करते करते समटाइम आई फील्स एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, बट थोड़ी देर बाद में खुद को रिमाइंड कराती हूँ कि आई हैव डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूट्यूब और स्टडीज़ दोनों साथ में करनी है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है। नो वन हैज़ फोर्स मी फॉर दिस। आई हैव टू मेक माई लाइफ बेटर, सो ऑब्वियसली आई हैव टू पे द प्राइसेस। आई एम द वन हु इज एस्पायरिंग फॉर बिग गोल्स, तो उसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। देन आई फील गुड एज आई रियलाइज कि ये पार्ट है इस प्रोसेस का। So this was it for today. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourself. See you soon in my upcoming vlogs. Till that time, keep smiling and keep shining.